हेलो गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम रीडिंग में एमसीक्यू करने जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने मुझे क्वेरीज और क्वेश्चन भेजे हैं कि सर एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाइए, तो आज हम एमसीक्यू करने जा रहे हैं। इसमें मैं रीडिंग के अंदर आपको कुछ विकेबुलरी भी बताऊंगा, जो विकेबुलरी आप नोट कर सकते हो। आगे आपको फ्यूचर में ये बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगी किसी भी रीडिंग या किसी भी टेक्स्ट को सॉल्व करने के लिए। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन कह रहा है, इन विच रीजन इज़ द बिगेस्ट रेंज ऑफ बोविडस टू बी फाउंड। तो देखिए, बिगेस्ट रेंज ऑफ बोविडस मतलब बहुत बड़ी मात्रा में बोविडस टू बी फाउंड, पाए जा सकते हैं या पाए गए होंगे। तो अब यहाँ पे इन विच रीजन, रीजन REGION, ये रीजन वो वाला रीजन नहीं है। कुछ बच्चे कहेंगे रीजन मीन्स कारण, उसकी स्पेलिंग होती है REASON, रीजन। तो ये रीजन का मतलब है इसमें कोई एरिया, कोई डोमेन, कोई प्रोविंस, कोई फील्ड के बारे में बात की गई है। तो कौन सी फील्ड के अंदर, तो यहाँ पे कुछ फील्ड्स, कुछ एरिया बताएंगे। जैसे डी में साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया, और ए में बताया हुआ अफ्रीका। तो हम फाइंड आउट करते हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में कहाँ पे ये पाए गए थे। तो देखिए, हम फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे यहाँ से। द फैमिली ऑफ मैमल्स कॉल्ड बॉविडस। मैमल्स मतलब बहुत जो ये क्रिएचर्स होते हैं, प्राणी, जानवर। बॉविडस बिलोंग्स टू द एट्रियोडेक्टाइल क्लास, ये इस क्लास से बिलोंग करते थे। विच ऑल्सो इंक्लूड जिराफ, जिसके अंदर जिराफ की कैटेगरी भी इनके अंदर। बॉविडस आर हाईली डाइवर्स, अलग अलग ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ, ये कंसिस्ट ऑफ, मैं यहाँ पे कुछ आपको ऐसे ऐसी लाइंस भी बताने की हेल्प करूँगा जिससे वो आप राइटिंग के अंदर यूज करके अच्छा राइटिंग में भी बेस्ट स्कोर ला सकते हो। कंसिस्टिंग ऑफ होता है किसी का मिलकर बने होना, मतलब उसके अंदर 2 3 4 प्लस चीज़ों का कंसिस्टिंग ऑफ। जैसे आप चाय बनाते हो ना, कंसिस्टिंग ऑफ मिल्क, टी पाउडर, शुगर, जैगर, जो भी आप, तो उसको कंसिस्टिंग ऑफ 137 स्पीसीज, मतलब इतनी जातियाँ प्रजातियाँ हैं उसके अंदर, जिससे ये बने हुआ एक बहुत बड़ा ग्रुप है। सम ऑफ विच, उसमें से कुछ आर मेंस। बहुत अच्छी ये इसके अंदर राइटिंग लिखने का तरीका भी बताया हुआ है। तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी मेरे स्टूडेंट हैं उनको मैं रेकमेंड करता हूँ कि लिसनिंग से आपको स्पीकिंग आती है और रीडिंग से आपको राइटिंग आती है। रीडिंग से बहुत अच्छी अच्छी लाइन्स आपको वहाँ से आप उनको ग्रैब कर सकते हो और बाद में उनको आप लिख के अच्छा राइटिंग में बेस्ट स्कोर ला सकते हो। तो यहाँ पर रहते सम ऑफ विच आर मैंस मोस्ट इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक एनिमल्स, उसमें से मेंस के, आई मीन मेंस का यहाँ पे मतलब हुआ कि इंसान, मतलब अकेले मेंस के नहीं कि आपको कि वो मेंस के नहीं है, मेंस के, तो इंसान के वो फेवरेट माने गए हैं। Bovids are well represented in the most part of the Eurasian Southeast Asian islands, but they are by far the most numerous and diverse in the later. ठीक है, यहाँ पे आप इस जो लेटर लिखा हुआ है, ये बी में तीसरे, यहाँ पे ये जो लेटर लिखा हुआ है, ये लेटर का मतलब हुआ कि बाद वाला। तो बट दे आर बाय फॉर द मोस्ट न्यूमरस एंड डाइवर्स। तो साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पे दो नाम दिए गए, देख लीजिए। पहला यूरेशिया, दूसरा साउथ ईस्ट एशिया। और यहाँ पे जो वर्ड लेटर आया है ये कहता है कि बाद वाला। अगर यहाँ पे फॉर्मर आता तो पहले वाला। ये भी मैं राइटिंग में मोस्टली बताता हूँ कि आप लेटर और फॉर्मर का वर्ड का यूज कीजिए। मतलब दो जनों के बारे में बात की गई है तो उसमें से अगर फॉर्मर वर्ड यूज करें इट मीन्स पहले के बारे में बात की गई है, और लेटर वर्ड इट मीन्स दूसरे के बारे में बात की। तो यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया के बारे में उसने बात की है। लेट मी जस्ट चेक इट, ये कहाँ है साउथ ईस्ट एशिया। तो देखिए, अफ्रीका, यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया। तो इसका आंसर डी, ऑब्वियसली डी आंसर है। इसको वहाँ पे लेटर के बारे में बात की है। जैसे राइटिंग के अंदर होता है, दो व्यूज दिए गए हैं तो आप सेकंड वाले व्यू को आप उसमें उसको सपोर्ट कर रहे हो तो आई सपोर्ट द लेटर व्यू। अगर पहले वाले व्यू को सपोर्ट करो तो आई सपोर्ट द फॉर्मर व्यू। तो इस तरह से राइटिंग के अंदर भी अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताई जाती है। तो इस तरह से मैं मोस्टली बच्चों को कहता हूँ कि आपको रीडिंग से बहुत सारी ऐसी लाइन्स मिलती है जो आप राइटिंग के लिए यूज कर सकते हो। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है। मोस्ट बॉविडस हैव प्रेफरेंस फॉर लिविंग। देखिए, हैव प्रेफरेंस बहुत बार बच्चों को मैं ये बताता हूँ। जैसे आप बोलते हो आई लाइक, मतलब आप जिसको लाइक करते हो, या आप बोल सकते हो आई हैव प्रेफरेंस फॉर, मतलब किसी चीज़ को लाइक करते हो। तो सेम चीज़ है, लाइक को यहाँ पे हैव प्रेफरेंस फॉर या टेंड टू को भी लाइक टू यूज किया जाता है। मोस्ट बॉविडस हैव अ प्रेफरेंस फॉर लिविंग इन, मतलब वो कौन से एरिया में रहना पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। तो आइसोलेशन मतलब यहाँ पे मैं वोकेबलरी बता रहा हूँ आपको। आइसोलेशन का मतलब होता है अकेला, इट मीन्स लोनली प्लेस, कोई भी लोनली प्लेस। तो आइसोलेशन या
इसमें देख लीजिए आपको वर्ड मिल सकता है आइसोलेशन, अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी हुई, आपका गुड लक हुआ तो आइसोलेशन डायरेक्ट मिलेगा, रेदर देन आप यहाँ पे सोच लीजिए कि आपको लॉनली वर्ड मिल सकता है, या फिर आपको यहाँ पे वर्ड मिल सकता है अवे फ्रॉम द ग्रुप। तो इस तरह से वो बात करें स्मॉल ग्रुप्स, ग्रुप्स के बारे में, छोटे छोटे ग्रुप्स के बारे में। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ऐसे फॉरेस्ट जो ट्रॉपिकल होते हैं। तो देखिए ये एक जियोग्राफी टॉपिक है, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट नियर द इक्वेटर्स पाए जाते हैं, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो पास वाली जो एरियाज होते हैं, तो वहाँ पे जो भी पेड़ उगते हैं वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं। जैसे इंडिया हुआ, इस इंडिया का आई थिंक द साउथ पार्ट हुआ, या इंडिया का साउथ एरिया हुआ वहाँ वाला, या ऑस्ट्रेलिया का ईस्टर्न एरिया हुआ, आई मीन नॉर्थन एरिया हुआ। तो ये ट्रॉपिकल है जो जहाँ पे गर्मी और सर्दी दोनों थोड़ा इक्वल में रहती है। और वाइड ओपन स्पेसेज, स्पेसेस लोकेशन नो प्रॉब्लम, किसी स्पेसेज हो सकता है, स्पॉट्स हो सकता है, लोकेशन हो सकता है, एरिया हो सकता है, कोई भी, तो वहाँ पे वो रहना पसंद करते हैं। तो देख लीजिए कहाँ पे वाइड ओपन स्पेसेज का मतलब होता है कि जंगल में नहीं, मतलब जंगल सेट जो ओपन है ऊपर से, मतलब वहाँ पे ज़्यादातर जंगल नहीं है, कम जंगल है, या थोड़ा जिसको हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा स्पार्स है। तो स्पार्स, आई होप आप समझ गए होंगे स्पार्स मेरा। स्पार्स मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, ठीक नहीं है, स्पार्स है। जैसे हम कई बार किसी को कहते हैं कि किसी की मतलब बाल झड़ रहे हैं तो हेयर फॉलिंग है, तो उसमें आप स्पार्स वर्ड भी यूज कर सकते हो कि बाल उसके मतलब बीच बीच में से मतलब वो बाल्डिंग हो रहा है, गंजा हो रहा है। तो मैं बहुत सारी वोकेबलरी भी इसमें बताने की कोशिश करता रहता हूँ। आप टाइम पे मत जाइएगा, आपको उससे टाइम बहुत लग रहा है इसके अंदर, बट मैं बताने की कोशिश करूँ, जब आप खुद बैठ के करोगे तो आपको नैनो सेकंड के अंदर इतनी वोकेबलरी, इतनी व्यूज आ जाएंगे। अब मैं बताने की कोशिश करूँ तो प्लीज़ थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। तो लेट्स मूव करते हैं। लास्ट टाइम हमने कहाँ पे छोड़ा था हमारा आंसर? यस लेटर सम स्पीसीज ऑफ द, यहाँ से देखिए सम स्पीसीज ऑफ द आर सॉलिटरी, सम स्पीसीज ऑफ बॉविड आर सॉलिटरी। सॉलिटरी का मतलब होता है सिंगल, बट अदर्स लिव इन लार्ज ग्रुप्स, लार्ज ग्रुप, बट वहाँ पे स्मॉल ग्रुप था, दोनों ही कट गया। वहाँ पे सम स्पीसीज ऑफ बॉविड आर सॉलिटरी, सॉलिटरी मतलब जिनको एकांत पसंद है। वहाँ पे एक वर्ड आया था आइसोलेशन, वही चीज़ है, बट वहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, वो क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से, क्वेश्चन कह रहा है मोस्ट, क्वेश्चन कह रहा है मोस्ट बॉविडस हैव अ प्रेफरेंस फॉर लिविंग इन। तो ये आई से वर्ड एक याद कर लीजिए, आप किसी चीज़ को लाइक करते हो तो आप आई लाइक की बजाय इंस्टेड ऑफ आई लाइक, या इन ल्यू ऑफ आई लाइक, इन ल्यू ऑफ, इंस्टेड ऑफ, इन प्लेस ऑफ, इन सभी को बोलते हैं की जगह पर। तो इन ल्यू ऑफ आप लाइक, या इन ल्यू ऑफ आई प्रेफर, इन ल्यू ऑफ वहाँ पे बोलोगे आई हैव अ प्रेफरेंस फॉर, ठीक है, आप ये यूज करोगे। सो लेट्स मूव देयर। Okay, but others live in large groups with the complex social structures. Others have adapted to the wide range of the habitats from the Arctic tundra to deep tropical forests. The majority of the species favor open grassland. That's clear. Majority of the species favor open grassland. So that's why open grassland you're talking about. That is the answer. I hope there is the answer. Open grassland, open wide open space. So the answer is a D of this. So दोनों का आंसर हमने D कर दिया है। Let's move to the next. Okay, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रही हैं। वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? यस, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स, फीचर्स होता है किसी के बारे में बताने वाले, किसी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर सकते हो फीचर्स, और कभी कभी ट्रेट्स वर्ड भी इसके साथ जोड़ देती है। आप पहले समझ लीजिए कि फीचर्स क्या होते हैं। मतलब किसी मोबाइल के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारी फीचर्स हैं, अपने डाइवर्स फीचर्स चाहिए होते हैं, तभी अपने मोबाइल को पसंद किया जाता है कि इसके अंदर मीन्स लिसनिंग के लिए अलग है, पढ़ने लायक कुछ अलग है, गाने सुनने के लिए अलग है, अलग अलग सेविंग के लिए अलग है, मतलब बहुत सारी चीज़ें, तो वो उसके फीचर्स होते हैं। गाड़ी लेते हैं, गाड़ी के अंदर क्या क्या होता है, देखिए उसकी हेडलाइट्स कैसी होनी चाहिए, उसके अंदर जो इंटीरियर कैसा होना चाहिए, उसका जो आउटर पार्ट है वो किस तरह से होना चाहिए, एक्सटीरियर इंटीरियर दोनों। तो हम बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर देखते हैं जिसको हम फीचर्स कहते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स डू ऑल बॉयर्स हैव इन कॉमन, मतलब वैसी कोई बात जो उन सभी में कॉमन है। तो देखिए देयर हॉर्न्स आर शॉर्ट, शॉर्ट में आई थिंक SHORT आना चाहिए था, उनके शॉर्ट होते हैं। शॉर्ट तो ये तो किसी को शूट कर देना वो वाला शॉर्ट है, बट देख लेते हैं। ओके, देयर हॉर्न्स आर, हॉर्न्स होते हैं सिंग। ओके, वैसे हॉर्न्स मीन्स जो गाड़ियों के हॉर्न्स होते हैं उसको भी हॉर्न्स की सेम स्पेलिंग होती है। देयर हॉर्न्स आर शॉर्ट, SOHRT होगा।
या शॉर्ट इन साइज। दे हैव अपर इंसीजर्स, मतलब कुछ उनके ऊपर कुछ ऐसा लगा होता है। अपर इंसीजर्स, देखिए इंसीजर्स, आपने कभी सीजर्स वर्ड पढ़ा होगा। सीजर्स मतलब होता है कैंची। कैंची मतलब होता है उसकी कोई दो चीज़ें जो उसकी नुकीली होती हैं। तो यहाँ पे इंसीजर्स मतलब उनके कोई ऐसी नुकीली चीज़ें, चाहे वो सींग हो सकती हैं, उनके दांत हो सकते हैं, उनके बारे में बात की। वैसे मोस्टली ये दांतों से संबंधित होती है, जिसको काटने के लिए यूज़ किया जाता है। सींगों को काटने के लिए यूज़ नहीं करते, दांतों को काटने के लिए। जैसे ह्यूमन के 4 इंसीजर्स होते हैं, तो ये कह रहे हैं इसके अपर इंसीजर्स होते हैं। दे हैव अपर इंसीजर्स। देख लेते कितने होते हैं। दे स्टोर फूड इन द बॉडी, वो बॉडी में फूड स्टोर करते हैं। देयर हूव्स आर अनडिवाइडेड। अनडिवाइडेड हूव्स, आई थिंक जो उनके पैर होते हैं उनके बीच में, जैसे आपने देखा होगा भैंस के या काऊ के, तो बीच में से वो कटे होते हैं, तो ये कहते हैं अनडिवाइडेड होता है, मतलब उसका एक ही तरह से होता है। तो देख लेते हैं क्या आंसर होगा इसका। पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पढ़ लिया हमने। लेट्स मूव देयर। ओके, तो लास्ट टाइम हमने कहाँ उसको छोड़ा था क्वेश्चन को। यस, हियर। ग्रासलैंड, स्क्रब, झाड़ियाँ एंड डेजर्ट। The diversity of the habitat is also measured by the great size and form. The one extreme is Royal Antelope in Africa, another at the other massive shoulder. Okay, despite difference in the size and appearance, ठीक है, यहाँ से थोड़ी बात हो रही। डिफरेंट साइज के अंदर डिफरेंस होता है, appearance में। Birds are united by the possession of certain common features, some common। All species are ruminants, अच्छा ठीक है, which means they retain undigested food in the stomach। belly वहाँ पे आया था, body आया था। तो ruminate मतलब वो जुगाली सी करते रहते हैं, which means they retain undigested food in the stomach and regurgitate it as necessary। Birds are successfully herbivores, plant eating incisors, front teeth herbivores। इसमें अपर वाली कोई बात नहीं हुई है। So talking about the body, belly, ये बात हुई है। They store food in the body। सीजर्स अपर वाली बात नहीं हुई है। शॉर्ट हॉर्न्स बात नहीं हुई है। हूव्स आर नो बात। तो इसका आंसर सी है। 95% मैं श्योर हूँ इसका आंसर सी है, बट आप देख लेना इसको। दे स्टोर फूड इन बॉडी, मतलब बॉडी द फूड इन स्टोमक के बारे में बात हुई है। लेट्स टॉक अबाउट। ओके, तो ये थे हमारे MCQ। तो इस तरह से आप MCQ क्वेश्चन कर सकते हो। तो मिलते हैं कल किसी और वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।